चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त की महोबा में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। सरकार की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले 4 अधिकारियों पर कमिश्नर ने शासन को भेजी निलंबन की संस्तुति। नमामि गंगे अधिशासी अभियंता संदेश तोमर सहित 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की गिरी गाज। चित्रकूट धाम मंडल आयुक्त दिनेश कुमार सिंह की कार्रवाई पर लापरवाह अधिकारी में मचा हड़कंप। चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर हैं दिनेश कुमार सिंह। लोक भारती डिजिटल ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव के तुरंत बाद एक्शन में आया प्रशासन। चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त दिनेश कुमार सिंह मंडल से चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने जनपद के विभिन्न ग्रामीण अंचलों का दूरस्थ ग्रामीण अंचलों का दौरा किया। मातहतों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने लापरवाही बरतने वाले 4 विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और मातहतों को निलंबित भी किया है। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप अगर काम नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार चाहती है कि जनता को उसकी सुविधाएं जनता के द्वार तक पहुंचकर मिलें और सरकार का यह प्रयास है कि हर छोटी से छोटे कार्य के लिए उसके जनता के लोगों को यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। इसी के साथ लोक भारती के चैनल से सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, वो चाहती है जनता की समस्याएं ख़त्म हो, जनता को दौड़ना अपने कामों के लिए ना पड़े, जनता को जो भले के लिए योजनाएं चलाई गई हैं उसका लाभ उनको मिले। इसके दृष्टिगत पहली बार ये हुआ है कि एक कमिश्नर द्वारा गांव में दूरस्थ गांव पनवाड़ी ब्लॉक का उसमें जाकर के रात्रि विश्राम किया गया। गांव वालों की शिकायतें सुनी गई, उनका निस्तारण किया गया। आज भी वहां रह करके गांव में भ्रमण करके उनकी सुन के समस्याओं का निराकरण किया गया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्देश हैं कि समस्याएं तो निराकरण करिए, साथ साथ योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचे, उसको सुनिश्चित करने के लिए जन चौपाल भी आयोजित की और रात्रि विश्राम भी उसी गांव में हम लोगों ने पंचायत घर में किया। उसमें कल जब हमने शाम को वहां पर जनता की समस्याएं सुनी तो मुख्य रूप से जो समस्या आई थी उसमें किसान सम्मान निधि के 20-22 लोग ऐसे थे जिनका फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया था। ये हमारे किसान सम्मान निधि के फॉर्म न भरने की किसान सहायक की वहाँ के कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है, तो किसान सहायक को निलंबित करने का आदेश दिया गया। दूसरी बड़ी समस्या है कि बिजली की, कि लोगों के सौभाग्य योजना में कनेक्शन तो हो गए थे लेकिन मीटर उनके घर पे दे के चले गए, मीटर नहीं लगे थे। ऐसे मामले में बिजली तो चल रही थी, बिल भी आ रहे हैं, मीटर नहीं लगे थे। इसके लिए दूसरी एक समस्या है कि बिजली के बिल भी हमको जो दिए गए उसमें देखा कि बिजली के बिल भी ठीक नहीं थे। उन बिजली के बिलों को ठीक करने का काम हमारे जेई को करना चाहिए था। जिनके मीटर नहीं लगे थे, जेई की जिम्मेदारी थी। सौभाग्य योजना जब समाप्त हो गई थी 2 साल पहले, अगर मीटर नहीं लगे थे उनके घर पर रखे थे, उन मीटर उनकी जिम्मेदारी थी लगवाते, जो नहीं किया गया। इसलिए जेई जो बिजली विभाग है उनको सस्पेंड करने के आदेश दिए। किसी तरह की कोई लापरवाही जनहित के कार्यों में कोई भी अधिकारी कर्मचारी करेगा तो उस क्षम्य नहीं होगी। तीसरा, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन के कुछ मामले आए थे। आज वहाँ पर पूरा सिविल लगा, शाम तक सबके फॉर्म भर के ऑनलाइन करके सैंक्शन करने का काम होगा। बिजली विभाग की पूरी टीम आज बैठी, पूरे दिन वहाँ बैठे कि जिनको नए कनेक्शन लेना आज ही कनेक्शन हम देंगे, जिनके बिल ठीक करने वो आज ही पाएंगे, उनके सब फॉर्म आज दोपहर तक भर जा चुके हैं। कोई वंचित न रहे योजनाओं के लाभ से। कल रात मैंने गाँव में भ्रमण किया था, घर घर में गया था, हालचाल पूछे थे, जो लोगों ने समस्याएं बताई उनका निराकरण किया। आज सुबह 5:30 बजे से खुले में शौच जाने की चूँकि मुझे शिकायत मिली थी तो हम पूरी टीम के साथ निकले थे। 2 लोग मुझे मिले थे खुले में शौच जाने वाले, उनको समझाया गया। लोगों के घरों में जा कर के एक एक घर पे जाके समस्याएं सुनी गई, उनके निराकरण के लिए कार्रवाई की गई। और फिर हमने आज उन लोगों की एक बैठक वहाँ पे की जो खुले में शौच जाते हैं, उनको समझा दिया गया। आखिरी चेतावनी दे दी हमने कि हम खुले में शौच कतई नहीं जाने देंगे, अगर करोगे तो फिर हम कानूनी जो भी हम कर सकते हम करेंगे। आपकी वजह से गांव में बीमारी फैले, मक्खी बैठे उस लैट्रिन पे और आकर के किसी खाने बैठे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा, उन लोगों के साथ हमने बैठक की जो लोग अपने पशुओं को आवारा अन्ना के रूप में छोड़ देते हैं। 400 परिवार करीब इस गाँव पंचायत में है। इसमें 50-60 परिवार ही ऐसे हैं जो अपने पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं। उन लोगों को मैंने निवेदन किया कि आपकी वजह से जो लोग अपने खेतों में खेती करना चाहते नहीं कर पा रहे हैं,
क्योंकि आपका जानवर छोड़ दोगे, उनकी खेती जो तैयार हो नष्ट हो जाएगी, चर के आ जाएंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी? वो क्यों खेती अपने खेत में ना करें? आप उनके खेत कैसे चराने का अधिकार आपको कहाँ से मिल गया? आप अपने खूंटे को मजबूत करिए, अपनी गाय बछड़े को अपने खूंटे में बांधिए, और ज़रूरत पड़े चराने की तो ज़रा चले जाइए, चरा करके लाइए, फिर बांध दीजिए, खुला मत छोड़िए। अगर ऐसा आप करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। कोतवाल साहब को निर्देशित कर दिया है कि अन्ना जानवर जो भी छोड़े, जो किसान का नुकसान करेगा, हम उसको कार्रवाई करेंगे। और सबसे विनती हाथ जोड़ के की है, मान जाओ, इस अन्ना प्रथा को समाप्त करो। बुंदेलखंड में हर किसान अपने खेत में खेती कर ले, उसको ना हो। तो ये एक कार्य किया है हमने। साथ साथ फिर एक गांव वहीं पर है, उसमें मनरेगा पार्क में हमने निर्माण हो रहा है, बच्चे झूल रहे हैं, बैडमिंटन हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधान भाइयों ने, पंचायत सचिव, प्रधान, लेखपाल, पंचायत सहायक, बीएसए, एबीएससी, एसडीएम, तहसीलदार चुनाव के दौरान बड़ी मेहनत की है। साथ अपने लेखपाल को, पंचायत सचिव को, शिक्षा विभाग के मास्टर जिन्होंने बूथों को सजाया था, जिससे एक अच्छा वातावरण पैदा हुआ था, उनको भी हमने सम्मानित किया। और प्रधानों से भी मैंने अनुरोध किया है, आओ एकजुट होकर के गाँव के विकास के लिए लग जाओ। आप इंतज़ार मत करो। आप ये सोचोगे कि मेरे पास 50 लाख रुपए हो तब मैं मनरेगा पार्क बनाऊंगा, तो इसकी ना करो। लेखपालों से कहा है, हर गांव में पार्कों के लिए ज़मीन चिन्हित कर दो। एक शहर की तरह गांव के लोगों को क्यों सुविधा ना मिले? हमारे मंडल में 24 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक के में 2 मनरेगा पार्क मॉडल रूप में बन रहे हैं। उनको देखा देखिए अन्य गाँव में भी उसी तरह की व्यवस्थाएँ हैं, जिसमें कि जिम हो, झूले हों, कुश्ती का मैदान हो, कबड्डी का स्थल हो, चलने के लिए ट्रैक हो, बैठने के लिए बेंचेज हों, और साथ में बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हों, लोग आनंद लें, वहाँ शाम को सुबह आएँ। इस तरह की व्यवस्था शहर की तरह गांव में करिए। तो ये कार्य हमारा चल रहा है। तो ये जल निगम के एक एक्शन है। उस गांव में एक पानी की टंकी बननी थी। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से पूरे बुंदेलखंड के लिए जल जीवन मिशन की स्वीकृति हुई है, जिसमें हमारे चित्रकूट मंडल में भी चारों जिलों में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर गांव में हर घर तक टोटी से पानी पहुंचाना है, और उस क्रम में करीब हमारे 647 पानी की टंकियां बननी हैं। काम काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इस गांव में जो पानी की टंकी थी उसकी आज तक शुरुआत ही नहीं हुई है, और लापरवाही हमारे एक्सीएन नमाम गंगे ने बरती है। इसको लेके उनको निलंबन की हमने संस्तुति शासन को भेजी है कि इस तरह के अधिकारी जब महोबा जैसे ज़िले में जहां पानी की दिक्कत हो लोगों को, वहां पर जब स्वीकृति है और उसका कार्य ही शुरू न किया जाए, लापरवाही की जाए, तो ऐसे लोगों को क्षम्य कैसे कर देंगे? तो उसको भी हमने एक्सीएन नमाम गंगे को, जल निगम वालों को, उनकी भी निलंबन की संस्तुति भेजी है। संजय मिश्रा, लोक भारती, महोबा।